यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुटो को, जहाँ पे वो अपने कैफ़े में बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उससे जो है उसकी सिस्टर काइडे मिलने के लिए आती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि यहाँ पे कुछ एक एक्सीडेंट हो चुका है स्कूल में। तभी यहाँ पे वो जो है ये बात सुन के डायरेक्टली चला जाता है उसी स्कूल में, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है मिन्ने मतलब खड़ी हुई होती है इकुमी। तब यहाँ पे वो जो है इकुमी से मिलता है। तब यहाँ पे उसे वो सारी चीज़ें बताता है। यहाँ पे वो कहता है कि ये जो इकुमी अब उसके सामने है वो दूसरे वर्ल्ड की है, पैरेलल वर्ल्ड की, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। तब यहाँ पे साकुटो से कहता है कि वो जो बात तुम कह रही थी, वो मैं बताता हूँ। तुम मुझे पहले से ही पसंद करती, तुम अपने जो है बे से बाहर निकल के जो है मुझसे बात करने के लिए आती थी। जहाँ पे सब लोग मेरे प्यूबर्टी सिंड्रोम को जो है एकदम ही डिस्कार्ड कर रहे थे, जब तुमने मेरी मदद की। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने ये सारी की सारी चीज़ें ये सब की, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन तुम जो है ये सारी चीज़ें 2 वर्ल्ड को जो है कोलाइड कर रही हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और तुम्हारे हाथ पे ये सारी चीज़ें लिखना और मुझे जो ये सारी चीज़ें याद नहीं रहना, ये बेसिकली 2 वर्ल्ड के अलग-अलग चीज़ों की है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं बेसिकली तुम्हें पाने के लिए ये वर्ल्ड में आई हूँ। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आई थी? तब यहाँ पे वो बताती है कि मैं जो है तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, जहाँ पे तुमने जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, मेरी सिस्टर की भी, जब मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाती तब। जहाँ पे मैं जैसे बड़ी हुई, मेरी लाइफ चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए। मैं जो भी करती थी वो कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ पे एंट्रेंस सेरेमनी मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरा ड्रीम है, लेकिन ये नहीं, ये एक असलियत थी। जहाँ पे मैं जो है हमेशा तुम्हारे पर नज़र रख रही थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्यों? तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम जस्टिस हीरो ऐसा ही समझ लो। वे वो बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने नोटिस किया? जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मुझे किसी ने नोटिस नहीं किया। तब यहाँ पे वो जो है प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में उसको बताता है, और यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूँढ लिया कागी। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं हाइड एंड सीक में अच्छी थी स्कूल में। जहाँ पे वो रोने लगती है, और यहाँ पे फाइनली इकुमी और सागोटा के बीच में सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो चुकी है। तब यहाँ पे वो लोग जो है बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि उनके जो है वर्ल्ड में वो दोनों अच्छे से बात करते थे। तभी यहाँ पे एक ट्रैक आ जाता है, जहाँ पे साकुटो आगे चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं इकुमी पीछे ही है। लेकिन तब यहाँ पे एक ट्रेन चली जाती है, और यहाँ से गायब हो चुकी थी इकुमी। तब यहाँ पे उसके सामने से एक लड़की भाग के हुए जाती है। तब यहाँ पे साकुटो को रियलाइज़ होता है कि वो पैरेलल वाली लड़की चली जा चुकी है। तब यहाँ पे साकुटो जो है भागता हुआ जो है एक पार्टी में जाता है। तब यहाँ पे सभी लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है उसके पुराने फ्रेंड्स होते हैं स्कूल वाले। तब यहाँ पे वो जैसे ही टच करता है, वहाँ पे आ जाती है इकुमी, जहाँ पे इकुमी सभी को बताती है कि ये ही है प्यूबर्टी सिंड्रोम। जहाँ पे तुमने देखा ना, मैं जो है तुम्हें किसी को भी नहीं दिखी। सभी लोग मुझे भूल चुके थे। तब यहाँ पे ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है? तब यहाँ पे वो बताती है कि यही प्यूबर्टी सिंड्रोम है, जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड बोल रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? प्यूबर्टी सिंड्रोम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम्हारी बेवकूफ़ी बातों को मैं नहीं मानती। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मत मानो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन मुझे जो है ये सारी बातें तुम्हें बतानी थी, और मैंने बता दी। और यहाँ पे तुम लोग भरोसा करो या ना करो। तब यहाँ पे मैं जो है साकुटो का जो है हमेशा साथ दूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि साकुटो भी उसके लिए स्टैंड लेता है, और यहाँ पे सारी चीज़ें उसे बताता हुआ कहता है कि तुमने जो है इकुमी को भी अकेला छोड़ दिया, और यहाँ पे तुम लोग जो है ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो? तुम लोग जैसे भी हो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, और यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए जो है मैंने जैसे अच्छे आदमी को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात बोल के साकुटो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही साकुटो बाहर जाता है, उसके पीछे-पीछे जो है आ जाती है कागी। यहाँ पे वो लोग जो है बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या सब चल रहा है। तब यहाँ पे वो दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे ये सारा प्लान जो है इकुमी का ही होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुमने ही की ना, जहाँ पे तुम लोग को सबको बताना चाहती थी कि प्यूबर्टी सिंड्रोम एक्सिस्ट करता है, और यहाँ पे तुमने जो है मेरा भी सहारा लिया, और साथ ही साथ में मुझे जो है थोड़ा बहुत वो भी किया। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने जो है तुम्हारे लिए ही की है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिखे थे, यहाँ पे ये वर्ल्ड वाली ये इकुमी होती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस बात का, और यहाँ पे मैं कभी भी उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाई। क्या मैं ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर पाऊँगी? तब यहाँ पे मैं क्या एक नॉर्मल लाइफ़ जी सकूँगी, और वो कैसे जीऊँगी? तब यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, तुम जी सकती हो। तुम्हें डेली जो है उठना है, खाना है, और अपने काम पे जाना है, और यहाँ पे अपने स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है, फिर खाना है, फिर सो जाना है। आज नहीं तो कल, या 1 हफ़्ते के बाद, या फिर 1 महीने बाद, एंड या फिर 1
साल बाद तुम्हें ये सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो खुश हो जाती है और यहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगा ये सारी चीज़ों से? तब यहाँ पे वो अपने जो है टी-शर्ट में से निकालता है माइसा का पोस्टर, जहाँ पे वो बोलता है कि मेरी प्रोटेक्शन मेरी गर्लफ्रेंड कर रही है। यहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे माई और साकुटो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। जब यहाँ पे साकुटो कहता है कि मुझे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है तुम्हें माई, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बताओ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे चीट कर दिया? जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा नहीं करूँगा। मैं जो एक लड़की जिसका नाम है माई के साथ डेट कर रहा हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, करो उससे डेट, वो अच्छी लड़की है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जेलस फ़ील नहीं करती क्या कभी भी? जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुम मुझे कभी भी वो नहीं करोगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है अरे यार! तब यहाँ पे अकागी आ जाती है, जहाँ पे वो जो है दूसरे वर्ल्ड से जो एक मैसेज लेके आई होती है। जहाँ पे उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि माय सन डेंजर में है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।